जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी के विषय में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कितने पदों पे आपका नोटिफिकेशन आएगा और यह वैकेंसी पेट 2025 से आने वाली है। ऐसे में जब यह वैकेंसी पेट 2025 से आएगी तो इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है, आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन वैकेंसी का इंतजार बच्चे बहुत ही ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं। फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है और पेट 2025 से आपको बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि कितने पदों पे आपकी यह वैकेंसी आ सकती है, तो अभी तक जो संभावना दिख रही है उसके हिसाब से लगभग 419 पदों पे आपका यह वैकेंसी आएगा। अभी तक जो आयोग को अध्याचन मिला है वो आपका 419 पदों का मिला है। आपने विभिन्न अखबार के माध्यम से देखा होगा, कटिंग के माध्यम से देखा होगा। अभी तक जो आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो कितनी है, 419। आप किसी भी अखबार को उठा के देख लीजिए, जब यूपी ट्रिपल एस सी की बात आती है, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आने वाली वैकेंसी की बात आती है, तो उसमें एक नाम आपका भी होता है जो कि आपका है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 419 पद हमेशा होते हैं। तो लगभग आपका जो अध्याचन है वो 419 पदों का आयोग को मिला है और इसी के आसपास पदों पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। अभी के लिए आप यह मान सकते हैं कि 419 पदों पे आपका यह अध्याचन आएगा। इससे अधिक हो सकता है पोस्ट, लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब बात ये करते हैं कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यह मान के चलेंगे आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका 2026 के पहले महीने में आ जाएगा। कब? 2026 के पहले महीने में, यानी कि जनवरी से आपका अधिक नहीं होगा, जनवरी से आपका फरवरी नहीं होगा। आपका जो अध्याचन है, जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कहना सही होगा, आपका जो नोटिफिकेशन, आपका जो विज्ञापन है ये आपका 2026 के जनवरी में आपका आने वाला है। जनवरी से अधिक नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, उससे पहले ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब हो सकता है दिसंबर में भी आ जाए, हो सकता है जनवरी में आए, लेकिन जनवरी से अधिक नहीं जाने वाला है। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका जो विज्ञापन है वो आपका जनवरी के आसपास ही आने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सारी जानकारी आपको वहां पे दी जाती है। उसके साथ साथ आपके वैकेंसी से संबंधित फ्री में आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। उसके साथ साथ क्विज भी कराई जाती है, कंप्यूटर के क्विज भी होते हैं, कंप्यूटर की नोट्स भी दी जाती है, यूपी स्पेशल के भी क्विज होते हैं, यूपी स्पेशल के नोट्स भी दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये बात पता चल गई कि आपका जो अध्याचन है, आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका जनवरी के मंथ में जारी किया जाएगा। कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आ सकती है? 419 पदों पे। अब सेकंड सवाल आप सभी के मन में यह होगा कि यह वैकेंसी पेट 2025 से आने वाली है, ऐसे में पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है? अगर मैं पेट के कट ऑफ के विषय में बात करूं तो आप यह मान के चल सकते हैं, यदि आपका स्कोर पेट 2025 में पॉजिटिव में है, जीरो नहीं होना चाहिए या माइनस में नहीं होना चाहिए, आपका स्कोर पॉजिटिव में है, चाहे एक ही नंबर आपका पॉजिटिव में हो, आप इसमें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। अगर आपका स्कोर पेट 2025 में पॉजिटिव में होगा तो आप यह मान के चलेंगे कि आप इसमें मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट अवश्य होंगे। तो आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, पेट 2025 के कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है, अगर आपका स्कोर माइनस में नहीं है, आपका स्कोर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। तो आपके मन में यह भी सवाल था। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे यह पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा, बदलाव किया जाएगा? अगर बदलाव किया जाएगा तो क्या क्या ऐड हो सकता है? अगर सिलेबस के बदलाव की बात करें तो आप यह मान के चलेंगे अभी तक का जो आपका सिलेबस था वो कुछ इस प्रकार था जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी तक आपके सिलेबस में हिंदी पूछा जाता था 15 नंबर का,
सामान्य ज्ञान से भी 15 प्रश्न आते थे 15 नंबर के, और उसके बाद आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि आपका और गणित दोनों, आपका रीजनिंग भी और गणित भी दोनों मिला करके 30 प्रश्न पूछा जाता था, और उसके साथ साथ आपके ट्रेड से आपका 60 प्रश्न पूछा जाता था। अभी तक आपका सिलेबस ये था, 120 प्रश्न थे, 120 नंबर के होते थे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। लेकिन अब संभवतः आपके सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, और आपके सिलेबस में 2 चीज़ें और भी ऐड की जाएंगी। एक आपका यूपी स्पेशल है जिसके 20 प्रश्न आपके ऐड हो सकते हैं 20 नंबर के, और उसके साथ साथ आपका जो कंप्यूटर ज्ञान है, कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है 15 प्रश्न 15 नंबर का। ये दोनों चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और अब आपका जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, 65 नंबर आपके ट्रेड के होने वाले हैं, उसके साथ साथ आपका यूपी स्पेशल का 20 प्रश्न 20 अंक, और आपका कंप्यूटर 15 प्रश्न 15 अंक, ये सभी कुछ ऐड होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उस चैनल पे जुड़ते हैं जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्विज भी कराई जाती है, उसके साथ साथ फ्री में आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, सब कुछ आपका फ्री है, आपसे पैसे उसके लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, अगर आपको इसका एग्जाम देना है तो, अगर आपको नहीं देना है तो आप बिल्कुल भी ना जुड़िएगा। आगे बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे यह भी सवाल कर रहे थे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। तो क्वालिफिकेशन के लिए आप सभी लोग परेशान ना हो। सबसे पहले एज, जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ मान के चलेंगे 40 साल तक मांगा जाता है। यूपी की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें एज जो होता है यूआर के लिए वो आपका 40 होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 होता है, और उसके साथ साथ जो अन्य है ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 5 साल की छूट भी दी जाती है। और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th आपके पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और 10th के साथ ही साथ आपसे आईटीआई भी मांगा जाता है। और आईटीआई में कौन सा ट्रेड मांगा जाता है? आईटीआई में आपसे फिटर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप वायरमैन आपके पास है आईटीआई तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास टर्नर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद मशीन मिस्त्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये आपके पास आईटीआई, अगर आपके पास ये चार ट्रेड में से कोई भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके पास 10+ आईटीआई होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप यह भी बात मान के चलिएगा। तो इसमें अगर आपके पास आईटीआई में ये ट्रेड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है या कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।